ये जो सर्जरी की आपने सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की, तो इसको किस तरह की परेशानी थी और क्या-क्या इसमें चैलेंजेस थे? और क्या इससे पहले भी कोई सर्जरी इंडिया में हुई है सिज़ोफ्रेनिया के मरीज़ की? तो स्किज़ोफ्रेनिया का ये जो मरीज़ है, ये 28 साल का लड़का था। उसको 13 साल से स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस हुआ था। स्किज़ोफ्रेनिया बीमारी में उसको जो नहीं होता है वो चीज़ सुनाई देती है, जो नहीं होता है वो चीज़ दिखाई देती है और एक अंदर से डर पैदा हो जाता है ताकि किसी को मिल नहीं सकता, घर में ही बंद रहता है। 8 साल से वो घर से बाहर निकला नहीं है। उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी साइकियाट्रिस्ट के द्वारा, बट ट्रीटमेंट के बावजूद भी उसको ये बीमारी चलती रही। तो तब जाके पेशेंट हमारे पास पिछले 1 महीने में आया है। हमने उसको इवैल्यूएट किया और फिर हमने उनकी सर्जरी की। सर्जरी को बोलते हैं डीप ब्रेन स्टिमुलेशन और न्यूक्लियस एक्कम्बल्स। ये दिमाग का एक एरिया होता है जिसमें प्रॉब्लम होता है और जिसके कारण ये सारे सिम्पटम्स होते हैं। इसमें हम तार डालते हैं और वो तार्स को हम एक बैटरी के साथ, पेसमेकर के साथ लगा देते हैं, जिससे जो सर्किट्स में प्रॉब्लम हुआ है वो सर्किट सारी ठीक हो जाती है। 2016 में ये पहला केस दुनिया में हुआ था और अब तक 13 केसेस हुए हैं। ऐसा कोई केस अब तक भारत में नहीं हुआ है। ये भारत के लिए पहली बार है कि स्किज़ोफ्रेनिया के लिए कोई सर्जरी हुई है, कोई ऑपरेशन हुआ है। तो अभी सर मरीज़ की क्या स्थिति है? कितना रिकवर हुआ है? आज मरीज़ को ऑपरेशन हुए 15 दिन हुए हैं। पेशेंट मरीज़ को 2 दिन बाद से ही जैसे हमने करंट ऑन किया तभी से उसको पता चलने लगा कि ये जो हैलुसिनेशन जो उसको दिख रहा है वो सही नहीं है, वो अलग है। उसके कुछ बदलाव उसमें महसूस हुआ, उसको 30-40% इम्प्रूव हो गया। परसों 13 दिन में जो हमने लास्ट उनका वो फॉलोअप किया था उसमें स्कोरिंग में उसको 80% रिलीफ है उसके सिम्टम्स के बाद। अब उसको बाहर जाने में, लोगों से मिलने में, ये सब चीज़ों में डर नहीं लगता है। वो अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ आगे बढ़ रहा है। जैसे और समय बीतेगा, 3 महीने होते, 6 महीने होते, सर्किट्स और बेटर होते हैं और फिर आगे हम उम्मीद करते हैं कि वो पूरी नॉर्मल लाइफ उसकी हो जाएगी। तो सर आगे क्या ये पूरी तरह ठीक हो जाए, इसको कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्या इसमें? यस। तो जैसे अभी 80% उसके सिम्टम्स ठीक हुए हैं। जैसे ही वो और आगे लाइफ में बढ़ेगा, अनुमान है कि अगले 9 से 12 महीने में वो पूरी तरह से नॉर्मल क्राउड के बीच में, लोगों के बीच में बिल्कुल जितना भी बड़ा क्राउड हो उससे उसका डर चला जाएगा। 9 से 12 महीने होते हैं, उसके बाद उसकी दवाइयाँ हम धीरे-धीरे आधी कर देते हैं और फिर धीरे-धीरे बंद कर देते हैं। तो अगले 1-2 साल में उसकी दवाइयाँ पूरे से बंद हो जाएँगी। सर हर साल सिज़ोफ्रेनिया के इंडिया में कितने केस आते हैं? ओवरऑल इंसिडेंस जो है तो ऐसे माना जाता है कि अभी पूरे लाइफ टाइम में अराउंड 1.4% ऑफ पॉपुलेशन वो है। बट स्किज़ोफ्रेनिया का लोड इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है। नॉट जस्ट स्किज़ोफ्रेनिया, सारी मेंटल इलनेसेस, अगर हम बोलते हैं कि अगर 7 लोगों को साइकियाट्रिक बीमारी है उसमें से 7 में से 1 को स्किज़ोफ्रेनिया होगा। सारी मेंटल इलनेसेस का काफ़ी ज़्यादा लोड है अपने पास। सर अपना नाम और अपना पोस्ट बता मैं दें। डॉक्टर हिमांशु चंपानेरी हूँ। मैं एक न्यूरोसर्जन हूँ, खास करके फंक्शनल न्यूरोसर्जन हूँ। मारिंगो एशिया हॉस्पिटल, गुरुग्राम में स्थित।